सादर सुनई सिय राम पद प्रेम अवश्य होई भव रस विरति। इस भरत चरित्र को नियम पूर्वक जो सुनेगा और अपने जीवन में उतारेगा उसका श्री सीताराम परब्रह्म परमात्मा और उसकी परम प्रकृति में सहज रूप से अनुराग हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं है। और वह संसार से असंग होकर के परमात्मा में अनुरक्त हो जाएगा, इसमें जरा भी संदेह नहीं। यह तुलसीदास की घोषणा है। भरत चरित्र में ऐसी क्या विशिष्टता है, मैं आप लोगों को कई दिनों से सुना रहा हूं। समयानुसार जब मनुष्य की बुद्धि तमोगुण और रजोगुण से विकृत होने लगती है, तब वह धर्म को, यथार्थ धर्म को नहीं समझ पाता और वह धर्म से विपरीत आचरण करने लगता है। ऐसी अवस्था में आप लोग और एक बात ही समझ लें, जहां शुद्ध सतोगुण का प्रकाश हो उसे सतयुग कहते हैं। जिसमें थोड़ा सा रजोगुण आ जाए और सतोगुण की प्रधानता हो उसे त्रेता कहते हैं। जहां रजोगुण की प्रधानता हो जाए उसमें थोड़ा सतोगुण थोड़ा तमोगुण हो उसे द्वापर कहते हैं। और जहां घोर तमोगुण का प्रभाव हो जाए उसमें थोड़ा रजोगुण रहे उसे कलयुग कहते हैं। कलयुग माने कोई ऐसा युग नहीं जिसमें सबकी बुद्धि एक समान भ्रष्ट हो जाएगी, ऐसी बात नहीं। यदि काल का प्रभाव समान रूप से सभी मानवों पर होता तो इस समय जब हम आपको वेदांत के सिद्धांत को राम कथा के माध्यम से सुना रहे हैं तो सारी जनता यही करती होती। या जैसे इसी समय जब हम यहाँ ये तत्व ज्ञान की बात कर रहे हैं, कहीं कोई बैठा दूसरे को लूटने की योजना बना रहा होगा, कहीं कोई शराब खाने में बैठा बोतल चढ़ा रहा होगा, कहीं कोई बैठा पैसे गिन रहा होगा, कोई बैठा हुआ और कुछ कर रहा होगा। काल का प्रभाव एक साथ सभी पर नहीं होता। इसलिए जहां युग की बात कही गई है वहां पर तुलसीदास जी ने साफ शब्दों में कहा है कि ये युग जो है ये व्यक्ति के व्यक्तिगत जीवन से संबंधित है। व्यक्ति की बुद्धि जब सतोगुणी होती है तो वहां सतयुग होता है। शुद्ध सत्व समता विज्ञान, जब सतयुग आता है क्या होता है, क्या बुद्धि सतोगुणी होती है, उसके चित्त में समता आ जाती है, विज्ञान से उसका जीवन परिपूर्ण हो जाता है। ये कृत प्रभाव प्रसन्न मन जाना और उसका मन सदैव प्रसन्न रहता है, ये सतयुग है। जब आपका जीवन ऐसा हो तो आप ये समझ लो कि आप सतयुग में रह रहे हैं। और जब सत्व बहुत कछुरज रति कर्मा, जब सतोगुण की प्रधानता तो हो उसमें थोड़ा सा रजोगुण मिल जाए और आपकी कर्म में लोक कल्याणकारी कर्म में रुचि हो जाए, तब ये समझ लो कि ये सब विधि सुख त्रेता कर धर्मा, ये समझ लो कि अब आपके जीवन में त्रेता का निवास है। और जब बहुरज स्वल्प सत्व कछुतामस, जब आपके जीवन में रजोगुण की प्रधानता हो जाए, उसमें थोड़ा सा सतोगुण और थोड़ा सा तमोगुण आकर मिल जाए, तो द्वापर धर्म हर्ष भय मानस, तब आपका जीवन हर्ष और भय, हर्ष और शोक विषाद दोनों से युक्त हो जाएगा। वो द्वापर का धर्म है, द्वापर का। तब समझ लो कि आपके जीवन में द्वापर आ गया है। और जब तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, जब तमोगुण की वृद्धि हो जाए और थोड़ा रजोगुण आप में हो, तब उसका लक्षण क्या है, आकली प्रभाव विरोध चहुबोरा। और जब आपको यह अनुभव होने लगे कि ये सारी दुनिया मेरी दुश्मन है, तब समझ लो कि अब आपके ऊपर कलयुग की सवारी हो गई। ये चारों युग जो हैं वो आपके चित्त की अवस्था से संबंधित है। हर एक व्यक्ति के लिए हमेशा कलयुग सतयुग त्रेता द्वापर नहीं रहते। आपकी बुद्धि जैसी है वैसी आपके लिए युग हो गया। इसीलिए तो महाभारत में कहा गया, कालो वा कारणम राजा, राजा वा काल कारणम। सरल शब्दों में
संदेश देते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी ने ये बात बताई कि जहां पर महात्मा भरत ऐसे आदर्श पुरुष हो वहां सतयुग निवास करता है। जहां पर विवेकवती बुद्धि की प्रधानता हो वहां सतयुग निवास करता है। जहां पर व्यक्ति सत्य और असत को समझने में सक्षम हो वहां सतयुग निवास करता है। इसीलिए तुलसीदास जी ने लिखा कि महात्मा भरत के समक्ष अयोध्या की प्रजा ही नहीं, महात्मा वशिष्ठ ऐसे ऋषि की मति भी लाचार हो गई। बड़ा सुंदर प्रसंग है। अवधपुरवासी चित्रकूट में गए हैं। भरत की प्रतिज्ञा है कि मैं राम को लौटा करके अयोध्या ले आऊंगा। कई दिन बीत गया लेकिन किसी के मुंह से एक बार भी नहीं निकला कि राम अवध लौट चलो अयोध्या को। गुरु वशिष्ठ ने देखा, उन्होंने पहले एक अपनी अंतरंग सभा बुलाई। अंतरंग सभा माने जिसमें अवधपुर के प्रतिष्ठित लोग और महात्मा भरत, माताएं, ये सब आकर बैठ गए। भगवान राम को उस सभा में शामिल नहीं किया गया। विचार रखा गया। प्रश्न क्या था कि विधि अवध जमी रघुराऊ, राम लौट करके अयोध्या कैसे चलेंगे? अब इस पर आप सब विचार कीजिए। गुरु वशिष्ठ ने कहा। सभी मौन। कौन उत्तर दे? महात्मा भरत उठकर खड़े हो गए। कहा, गुरुदेव, भानुवंश भय भूप घनेरे, सकल एक थे एक बड़े रे। हमारे सूर्य वंश में अनेकों राजा हो गए और वो सभी एक से एक बड़े पापी और वैभवशाली थे। जन्म हेतु सब कहूं पितु माता, कर्म शुभा शुभ देहि विधाता। और उन सभी राजाओं के जन्म के हेतु उनके माता पिता थे और उनके कर्मानुसार उनके जीवन में शुभ और अशुभ की प्रतिष्ठा भी विधाता की तरफ से की गई। लेकिन सोई गोसाई विधिगत यही छे की। लेकिन आप सदैव सूर्य कुल के रक्षक रहे। आप वही महापुरुष हैं जो कई बार सूर्यवंशियों पर आए हुए उस विपत्ति के गति को रोक दिया था, छेक दिया था। और आपके प्रताप से ही सूर्य कुल आज तक अपने वैभव को प्रकाशित करता रहा है। और आज आप गुरुदेव इस सभा में बैठ करके हम लोगों से पूछ रहे हैं, पूछिए वो ही उपाय अब यह सब मोर अभाग। आज आप हमसे उपाय पूछ रहे हैं कि राम को कैसे अयोध्या लौटाया जाए। ये तो मेरे दुर्भाग्य का परिणाम है गुरुदेव, और मैं आपसे क्या करूं। गुरुदेव वशिष्ठ स्तब्ध रह गए। भरत की प्रार्थना को सुनकर के गुरुदेव ने
पूछते। गुरुदेव ने अपना सुझाव दिया कि मैं एक बात कहना चाहता हूं लेकिन संकोच हो रहा है। भरत जी ने कहा, गुरुदेव आपको बात कहिए, संकोच न कीजिए। गुरुदेव ने कहा, मेरी ऐसी राय है, जिस काम के लिए राम वन में जा रहे हैं वो काम तुम भी कर सकते हो। जिस काम के लिए राम वन में जा रहे हैं वो काम तुम भी कर सकते हो। इसलिए मेरी ऐसी राय है कि यदि तुम कानन गवनऊ दो भाई तो फेरिय सिया सहित रघुराई। यदि तुम दोनों भाई निश्चय कर लो कि राम के स्थान पर वन में जाओगे तो हम राम और सीता को लौटा ले जाए। वाह वाह वाह! गुरु की इस बात को सुनकर के भरत के आनंद का ठिकाना नहीं रहा। भरत उठकर खड़े हो गए, गुरुदेव के चरणों में साष्टांग दंडवत करते हुए कहा, गुरुदेव केवल 14 वर्ष के लिए नहीं, नाना यदि राम सीता अयोध्या लौट जाएं तो कानन करऊं जन्म भरि बासु। मैं पूरे जीवन तक जंगल में रहना स्वीकार करता हूं यदि राम सीता लौट करके अयोध्या चले जाए। कानन करऊं जन्म भरि बासु, यहीं पे अधिक रसुपासु। मेरे लिए इससे अच्छा और क्या हो सकता है प्रभु? जो मेरे कारण राम सीता वनवासी हुए हैं वो राम सीता लौट करके अयोध्या चले जाए। मैं आजीवन प्रतिज्ञा करता हूं गुरुदेव आपसे, आजीवन जंगल में निवास करूंगा। ये संभावना गुरु को भी नहीं थी, क्योंकि प्रेमी सदैव अपने प्रेमास्पद के निकट रहना चाहता है। प्रेमी की चाह होती है कि वह अपने प्रेमास्पद के निकट रहे, उससे दूर न जाए, और उससे दूर जाने में अपनी मृत्यु समझता है। लेकिन ये तो अद्भुत प्रेमी है, ये अद्भुत भक्त है, अद्भुत भक्त है, जो कहता है कि केवल 14 वर्ष नहीं, मैं आजीवन राम से दूर रहूंगा, आजीवन जंगल में निवास करूंगा यदि मेरे राम और सीता लौट करके अयोध्या चले जाए। भरत की इस मान्यता को सुनकर तुलसीदास जी लिखते हैं कि मुनि की मति चकरा गई। भरत महा महिमा जल राशि, मुनिमत तीर ठाड़ी अबलासी। भरत की महामहिमा मानो समुद्र है और वशिष्ठ की मति एक अबला स्त्री के समान किनारे पर खड़ी हुई है। गाचह पार जत नहीं हेरा। अब महात्मा वशिष्ठ की बुद्धि उपाय ढूंढने लगी कि भरत की महिमा रूपी समुद्र को कैसे नागा जाए। तो पावत नाव न मोहित बेरा, वह पार जाने के लिए उपाय तो ढूंढ रही है, लेकिन न तो उसे नीति शास्त्र रूपी नौका का सहारा मिल रहा है, न तो वेद रूपी जहाज का आश्रय मिल रहा है। वेद जहाज है, नीति शास्त्र नौका है, और अध्यात्म शास्त्र बेरा है। न अध्यात्म शास्त्र की दृष्टि से, न वेद की दृष्टि से, न नीति शास्त्र की दृष्टि से, किसी भी दृष्टि से वशिष्ठ की मति महात्मा भरत का उत्तर देने में सक्षम नहीं। महात्मा भरत की बात सुनकर के वशिष्ठ स्तब्ध रह गए और उन्होंने निर्णय किया कि यदि ये बात तुम मानने के लिए तैयार हो तो चलो अब हम राम के सामने चलते हैं। सारे समाज को लेकर के राम के पास पहुंच गए। वहां दरबार लग गया। उस दरबार में राम जी बैठ गए और सभी ऋषि मुनि, अवधपुरवासी, मंत्री, जितने विद्वत समाज था सब वहां उपस्थित हुआ। माताएं भी बैठी हुई हैं। सबके सब स्थगित होकर के देख रहे हैं, देखो यहां गुरुदेव क्या कहते हैं। गुरुदेव ने राम से पूछा, राम तुम जानते हो ना
कि औधपुरवासी यहां किस लिए आए? कहा हाँ गुरुदेव जानता हूं। कहा इतने दिनों से यहां जंगल में रह करके सभी तुम्हारे साथ सुखी भी हो रहे हैं, दुखी भी हो रहे हैं। कहा गुरुदेव ये भी जानता हूं। क्या तुम इनके लिए क्या निर्णय करते हो? तुम्हें पता है कि ये तुम्हें राज्य देने के लिए आए हैं? क्या पता है? क्या तुम क्या उत्तर देते हो इनको? राम ने कहा गुरुदेव मेरे लिए गुरु की आज्ञा से श्रेष्ठ और कोई आज्ञा नहीं है। मैं माता पिता की आज्ञा का भी उल्लंघन कर सकता हूं, लेकिन गुरु की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकता, क्योंकि माता पिता शरीर को जन्म देने वाले हैं और गुरु ने आत्मा को प्रकाशित किया है। इसलिए हे गुरुदेव आपके उपस्थिति में मैं केवल आपकी आज्ञा के पालन के सिवा और कुछ नहीं जानता। आप जो आज्ञा दे दें वह करने के लिए मैं तैयार हूं, और मेरी राय है कि आपकी आज्ञा का पालन ही सबको करना चाहिए। जब ये बात कही भगवान राम ने, प्रसंग बड़ा लंबा है, मैं संक्षेप में आपको जिष्ट सुना रहा हूं, इसलिए कि आज आखिरी दिन है। तो जब ये बात राम ने कही तो गुरुदेव ने राम के सामने हथियार डालते हुए कहा राम तेहि ते कहूं बहोरी बहोरी भरत भगति बसो भईमति भोरी। हे राम तुम मेरे ऊपर ये जो जिम्मेदारी डाल रहे हो, मैं तुम्हें सत्य कहता हूं कि भरत की भक्ति को देखकर मेरी बुद्धि जो है तो पागल हो गई, भोरी हो गई है, मेरी बुद्धि कुंठित हो गई है, मेरे पास कहने के लिए कुछ नहीं है। फिर भगवान राम ने पूछा फिर गुरुदेव कहा भरत कहीं सोई किए भलाई। जो भरत कहते हैं उसी में सबकी भलाई है। भरत जो कहते हैं उसको तुम स्वीकार कर लो। तो राम ने गुरुदेव के सामने प्रतिज्ञा की। क्या प्रतिज्ञा की? भरी सभा में जानते हो राम ने कहा राखेऊ राम सत्य वही त्यागी। मेरे पिता राजा दशरथ ने सत्य की रक्षा करने के लिए मेरा त्याग कर दिया। कैकेयी के वरदान के नाते राम वन में नहीं गए। कहा तो फिर कहा महाराजा दशरथ ने कैकेयी को वरदान देने से पहले राम की सौगंध खाई थी। राम की सौगंध, क्योंकि मंथरा ने कैकेयी को ये पढ़ाया था कि भूपति राम शपथ जब करई तब मांगे जय वचन न डरई। राजा से तुम तब वरदान मांगना जब राजा राम की शपथ कर ले। राम की शपथ जब राजा कर लेंगे तब तुम यदि वरदान मांगोगे तो राजा मुकरेंगे नहीं, इनकार नहीं करेंगे। और यदि उससे पहले तुमने वरदान मांग लिया तो राजा स्वीकार कर देंगे। और परिणाम यही हुआ। जब महाराज दशरथ ने कैकेयी के सामने राम की सौगंध खाई कि राम की सौगंध खाकर कहता हूं जो तुम मांगेगी वही मैं तुम्हें दूंगा, कैकेयी के बाछे खिल गई, आनंद में मगन हो गई और उसने तुरंत अपने दोनों प्रस्ताव रख दिए। तो राम के सौगंध की रक्षा करने के लिए महाराज दशरथ अपना प्राण त्याग दिए, किंतु सौगंध नहीं त्यागी। राम कहते हैं कि राखेऊ राम सत्य वही त्यागी।
मनु के रूप में महाराजा ने भगवान से प्रार्थना की थी, मन बिनु फनी दिमी जल बिनु मीना, मम जीवन तिमी तुम्हारी अधीना। हे प्रभु, जब तुम मेरे पुत्र बनो तो उस समय मैं तुमसे प्रार्थना करता हूं, कहा कहिए, सुत विषय का तब पदरती हो, कहा मैं मानू तो तुम्हें पुत्र, लेकिन मेरा प्रेम तुम्हारे चरणों में हो। कहा यह तो अनर्थकारी बात, पुत्र के चरण में प्रेम नहीं होता, पुत्र के मुख में प्रेम होता है। माता पिता पुत्र के मुख को देखते हैं, सेवक अपने स्वामी के चरण को देखता है, मित्र जो है वह मित्र के हृदय को देखता है। इसलिए जब स्वामी के सामने सेवक जाता है तो उसके चरण को स्पर्श करता है। जब मित्र के सामने मित्र आता है तो एक दूसरे से हृदय से मिलते हैं, लेकिन जब माता पिता के सामने पुत्र आता है तो माता पिता उसके मुख को चूमते हैं, सर पर हाथ रख करके आशीर्वाद देते हैं। लेकिन महात्मा दशरथ ने कहा कि नहीं, मनु ने, सुत विषय का मानो तो तुम्हें पुत्र, लेकिन प्रेम मेरा तुम्हारे चरणों में हो। तब पदरती हो, काय मैं जानता हूं असंगत है, बरु कोई मूढ़ कहे कि न को, चाहे दुनिया मुझे मूर्ख कहती रहे कि दुनिया तो अपने पुत्र के बुखार बिंदु को प्यार करती है और ये पुत्र के पांव में प्रेम करता है, चरण में प्रेम करता है, भले मुझे लोग मूर्ख कहें, लेकिन मैं यही प्रार्थना करता हूं। और आखिर में क्या कहा कि मनि बिनु फनी जिमि जल बिनु मीना, मम जीवन तिमि तुम्हारी अधीना। जैसे मणि के बिना सर्प तड़पता रहता है और जैसे जल के बिना मछली प्राण दे देती है, ऐसे मेरा जीवन तुम्हारे अधीन हो। भगवान ने कहा यो मत, और दोनों बात हो गई। जब भगवान राम को विश्वामित्र लेने आए तो वहां पर महाराज दशरथ ने यही कहा था कि मोरे प्राणनाथ सुख दो, तुम मुनि पिता मान नहीं दो। ये दोनों पुत्र मेरे प्राण के समान हैं। सब सुख वही प्रिय प्राण की नाई, राम देत नहीं बनई गोसाई। तो जब विश्वामित्र जी राम को लेकर चले गए, तब का जीवन जो महाराज दशरथ का था वो कैसे था? कहा जैसे मणि के बिना सांप तड़पता है, ऐसे ही महाराज दशरथ तड़पते रहे। लेकिन जब भगवान राम वन को चले गए तो जैसे जल के बिना मछली तड़प करके मर जाती है, ऐसे ही राम के वियोग में महाराजा दशरथ तड़प करके मर गए। तुलसीदास लिखते राम राम हा राम कही, राम राम कही राम, तनु परिहरि रघुबर विरह राव गयो सुरधाम। तड़प करके मछली की तरह तड़प करके और दोनों वरदान उनका सार्थक हो गया, पूर्ण हो गया। राम कहते हैं कि मैं जानता हूं मेरे पिता राखे राव सत्य मोहि त्यागी, तनु परिहर प्रेम पद लागी। पिता ने सत्य की रक्षा की, मेरे को त्याग कर, मेरे प्रेम में उन्होंने अपने प्राण त्याग दिए। ऐसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना मेरे लिए महाकठिन है। लेकिन तासु वचन में तत् बड़ सोचू, यद्यपि ऐसे पिता की आज्ञा का उल्लंघन करना शोक का विषय है, लेकिन तेहि के अधिक तुम्हारा सकोचू। लेकिन उस पिता से भी अधिक संकोच मेरा भरत के प्रति। भरत के लिए कह रहे हैं महाराजा, तेहि के अधिक
चिंता करते हुए एक दूसरे का मुंह देखने लगे और प्रार्थना करने लगे कि अब सुरकाज भरत के हाथ आ। अब देवताओं का काम जो है राम के हाथ में नहीं रहा, अब तो राम ने भरत के हवाले कर दिया, तो अब सुरकाज भरत के हाथ आ। अब तो देवताओं का काम भरत के अधीन हो गया। लेकिन देवगुरु ने समझाया कि तुम भरत के विषय में ऐसा न सोचो, भरत कोई ऐसा काम नहीं करेंगे जिसमें देवताओं का अहित होगा, ऐसा काम नहीं करेंगे। है जब भरत के सामने बात आई तो भरत जी ने कहा कि महाराज मेरी तरफ से तो कुछ नहीं कहना है, लेकिन मैं तो केवल एक बात कहना चाहता हूं जो मेरे गुरु ने कहा है, मेरी माता ने कहा है, मेरे समाज ने कहा है। क्या कहना चाहते हो? भगवान राम से भरत कह रहे, ये गुरु का कथन है। क्या कथन है? तुम कानन गौनौ तो भाई, और फिर ये सिर सहित रघुराई। तो भरत ने कहा महाराज मेरी प्रार्थना सुन लीजिए, फिर जो आपकी रुचि हो कीजिए। क्या कहना चाहते हो? सानुज पठय मोहि वन, हमें शत्रुघ्न के साथ वन में भेज दीजिए। कीजिए सबई सनाथ, सबको सनाथ कीजिए अयोध्या में चलकर, और अपने स्थान पर आप भाई सहित इनके वन में भेज दीजिए। ये गुरु का निर्देश था जो भरत ने वहां रखा। लेकिन माता कौशल्या कुछ और कह गई। माता कौशल्या का कथन ये था कि मेरी ये राय है कि बहुरई लखना भरत गौ नहीं बना, जो यह पतुमा नहीं वही पवन, तो भल जतना करब सुविचारी, मोरे सोच भरत कर भारी। कौशल्या मां ने कहा था कि मेरी राय है कि भरत राम के साथ चले जाएं, लक्ष्मण लौट करके अयोध्या चले जाएं। लक्ष्मण अयोध्या में जाकर अयोध्या की संभाल कर लेंगे, लेकिन कहीं भरत राम के वियोग में अपने शरीर का त्याग कर देगा तब क्या होगा? इसलिए कौशल्या कहती है मोरे सोच भरत कर भारी, मेरे हृदय में केवल भरत की चिंता है और दूसरे की नहीं। तो भरत जी ने मां कौशल्या की बात रख दी। पहली बात रखी, सानुज पठय मोहि वन, कीजिए सबई सनाथ, न तरु फेरी हई बंधु दो, नाथ चलाऊं मैं साथ। नहीं तो दोनों भाइयों को लौटा दीजिए और प्रभु मैं आपके साथ चलूं। कहा कि ये भी नहीं होगा तो तीसरी बात मेरी सुन लीजिए। क्या तीसरी बात क्या है? न तरु जाई वन तीनों भाई, हम तीनों भाई वन को जाने के लिए तैयार हैं। ये राजनीति का सिद्धांत है कि राजा शत्रु से लड़ने नहीं जाता, पहले तो उसके कमांडर जाते हैं लड़ने के लिए, आखिर में राजा की बारी आती है। और जब तक हम तीन भाई आपके छोटे आपके स्थान पर